अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है सब अच्छे होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। तो चलिए आज हम बताते हैं शेरवानी की फ्रंट पॉकेट बनाना। तो चलिए देखते हैं, आइए। चलिए सर, तो देखते हैं। अब ये शेरवानी के मारे कटे हुए हैं। अब इस मारिक के बिल्कुल जस्ट बराबर में हमने करना है। देखो इधर, ये जो मारिक है यहाँ पर हमें पेंसिल से मारिक लगा लेना है, बिल्कुल इसी के बराबर में। इसी तरह से ये दोनों पे जहाँ ये मारिक उठे हुए हैं बिल्कुल इसी पर मोड़ के हमें निशान लगा लेने हैं। अगर ये चेक में है या लाइनिंग में है तब। अब हम इसको काटेंगे मार्जिन, जितना हमें मार्जिन लेना है उससे डबल काटना है हमें। ये कट गया, बिल्कुल मार्जिन जितना हमें लेना है उससे डबल काटना है। जैसे हमें एक पैर का मार्जिन लेना है तो हमें डबल काटना है उसका। अब ये हमें शुरू करना है, ये मार्क से बिल्कुल मार्क सीध में रखना है उसको, और ये यहाँ सिलाई लगानी है। ये हल्की सी पक्की कर लेनी है यहाँ, इस तरह से। और अब बिल्कुल सीधी सिलाई आनी चाहिए, टेढ़ी नहीं होनी चाहिए। टेढ़ी हो गई तो आपका चेक हट जाएगा। ये यहाँ हल्का सा पक्का कर लेंगे और ये देखिए अब हम इसको काट देंगे। अब हम इसको ये देखेंगे, ये देखिए मिल गई लाइनिंग बिल्कुल। बस कर लो। अब हम इसको रखते हैं, ये दूसरा वाला कपड़ा, ये जाती जो होती है इस पर लगी हुई थैली की। अब ये जो हमने नीचे वाली सिलाई लगाई थी असल वाली, उससे दोनों तरफ से एक एक सूत कम लगानी है। इसको एक एक सूत कम लगानी है और इसको भी पक्का कर लेना है। यहाँ ये पक्का कर लिया हमने इस तरीके से। ये हमने मार्क निकाल दिए, इसके जो मार्क थे। मार्क निकालने के बाद में अब हमें ये फुटके लगाने हैं इसके ऊपर वाले पे, केवल ऊपर वाले पल्ले पर। इसी तरीके से ये कुट के लगाना है। अब हमें इसको पॉकेट को कट कर लेना है, जैसे हम पेंट की पॉकेट बनाते हैं सेम उसी तरह से ये हमें कुट के लगा लेने हैं इस तरह से। ये इसी तरह से हमें ये वाले कुट के लगा लेने हैं। ये इसी तरीके से अब हमें दूसरी कर लेनी है। ये डबल पॉकेट है फ्रंट पर, तो वो बैक वो था बटन टेक वाला सामना, और ये है आपका काज पट्टी वाला सामना। तो हमें लाइनिंग बिल्कुल सेट करके मिला लेनी है। अब हमें ये उठाना है और बिल्कुल जहाँ मार्क उठे हुए हैं वहीं पर रखकर ये पेंसिल से हमें मार्क लगा लेना है यहाँ। अब हमें जैसे हमने उसमें करा था मार्जिन उतना ही काटना है, जितना हमने सिलाई रखनी है चौड़ी उसका डबल। ये बहुत बिल्कुल फिक्स कटता है ये। अगर आपने कम काट दिया तो आपका चेक आउट हो जाएगा, और अगर आपने ज़्यादा काट दिया तो आपका चेक आउट हो जाएगा। लेकिन हमें बिल्कुल सही काटना है और इस तरीके से रख कर यहाँ सिलाई को पक्की करके, और ये ऐसे ही सिलाई लगा देनी है जैसे उसमें लगाई थी। तो फ्रेंड, हमने अब ये भी लगा लिया है इसका दूसरा। अब इसको भी उसी तरह से काट लेंगे। तो फ्रेंड, अब हम इसको पॉकेट को चीड़ेंगे। ये वाला ऊपर वाला हिस्सा इसको हम अंदर निकालेंगे इस तरह से, और ये हमने रख दिया यहाँ। अब हम इसको प्रेस से चीड़ देंगे। ये आपके यहाँ क्या बोलते हैं बताइएगा कमेंट में इस चीज़ के लिए, प्रेस से इसको करने को। हमारे यहाँ चीड़ना बोलते हैं इसको। ये हो गया। अब ये वाला हिस्सा हमने उठाया ये, और अब हम इसको भी प्रेस से
चीर देंगे। ये ये हो गया। अब हमारे पास ये पतरन है, जितनी हमें चौड़ी रखनी है उस हिसाब से हमें पतरन बना लेना है ये। फिर हम इसको पतरन को यहाँ रखेंगे, इस जगह बिल्कुल इसकी जड़ में, और इसको उठाकर इस तरीके से तोड़ देंगे हम। ये अब हम इसको ये देख लेंगे, दोनों बराबर बिल्कुल ठीक है। तो फ्रेंड सेम यही काम दूसरी वाली में कर लेना है। तो फ्रेंड देखें, ये दोनों हमने सेम इसी तरह से कर लिया। तो चलिए आइए अब चलते हैं मशीन पर। इसको ये कर लिया हमने इस तरीके से। अब ये टूटा हुआ हिस्सा है, ये हम ऐसे कर लेंगे, और जो इसका मार्जिन है उसकी जड़ में हमें बखिया निकालनी है। इसकी सिलाई ऊपर नहीं चमकती है, सिर्फ सिलाई जो ऊपर चमकती है वो टाँकी वाली, जो हम लास्ट में टाँकी बांधेंगे इस पर। इस तरीके से हमने ये सिलाई निकाल ली। अब हमें इसमें कुटके लगाने हैं इस तरह से। ये जहाँ इसका कुटका लगा हुआ है पहले, उसी की जड़ में रखकर ये यहाँ कुटका लगा देना है। इसी तरह से ये वाला लगाना है, सेम बिल्कुल इसी तरह से करके। अब इसको हम उठाएंगे ऊपर वाले को, कंधी को पकड़ के, और इसको हम अंदर कर देंगे। ये लीजिए, ये हो गया आपका इतना। अब हम इसको उठाएंगे गुट को। अब इसको अंदर रखने के बाद ये इस तरीके से हम रखेंगे, और ये वाला ऊपर वाला हिस्सा पालेट को हम उठाएंगे। तो ये इसको उठाकर ये जहाँ हमने अभी तोड़ी है अंदर मोड़ने के बाद, उसी जगह और हल्का सा इधर अंदर साइड में बखिया लगानी है, इधर नहीं लगाएंगे। ये देखिए इस तरीके से ये आपकी एक साइड तकरीबन कंप्लीट हो गई है। इसी सेम पैटर्न इसी में अपनाएंगे हम। उसी तरह से ये हमने करा यहाँ, और ये उठाने के बाद अब हम जो बखिया लगाएंगे, जहाँ हमने तोड़ा है तो इधर नहीं, इधर लगाएंगे। इसी तरह से इसको पक्का कर लेंगे। ये लीजिए, ये सब ये हो गई। अब जो इसका अंदर जो मार्जिन है, इस मार्जिन को हम काट देंगे तकरीबन 1-1.5 सूत छोड़कर सिलाई से, और इसी तरह से सेम वही पैटर्न हम इसमें अपनाएंगे। ये हो गया आपका। अब हमको इसके ऊपर टाँकी बांधनी है सिलाई से, वो हम इस तरीके से रखेंगे, और आधे पैर की सिलाई निकालनी है हमें तकरीबन। ये लीजिए, इस तरीके से डबल करनी है। ये वही काम हमें इसमें करना है। तो देखिए फ्रेंड, अब ये हो गई है हमारी कंप्लीट ऊपर से, जो आपका लाइनिंग चेक पूरा मिला हुआ है। अब इस तरीके से हम इसको उठाएंगे, और ये आपको जितनी बड़ी थैली बनानी है उस हिसाब से आप उसको थैली बना दीजिए। ये, और हम अक्सर करके हम इसको मोबाइल नापते हैं, इतनी हो कि हमारा मोबाइल पूरा आ जाए इसमें। जैसे अब ये थोड़ा सा छोटा लग रहा है तो हम इसको 2 सूत करीब और बढ़ा देंगे। ये लीजिए, ये यहाँ, ये लीजिए, ये अब आपकी पॉकेट कंप्लीट हो गई। इसको इतने मार्जिन से हम काट लेंगे।
ये देखिए साहब, ये हमारी पॉकेट कंप्लीट हो गई। इसमें हम अपना पूरा मोबाइल रख सकते हैं। ये पूरा मोबाइल आ गया है इसमें। ठीक है, तो फ्रेंड अब हमारी ये पॉकेट तैयार हो चुकी है और सेम पैटर्न हमें दूसरी वाली पॉकेट में यूज़ करना है। तो चलिए अब आपसे मिलते हैं किसी और अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।